अक्सर सोचता हूँ कि इस पूरी भारतीय धार्मिक पद्धतियों में जो कहानी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल से भरी है वो भगवान राम की है। हम्म। कृष्ण जी की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स आपको उतने नज़र नहीं आएंगे जो राम जी की ज़िंदगी में नज़र आएंगे। राम के राम होने में स्ट्रगल्स की भूमिका सबसे बड़ी है। हम्म। एक छोटा सा बच्चा जिसको एक ऋषि लेके गए हैं कि राक्षसों को मारना है, ये पहला स्ट्रगल है। फिर सीता स्वयंवर है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में राम जी ने सीता जी को देख भी लिया एक दिन पहले, थोड़ा प्रेम का भाव भी है। इतनी बड़ी स्ट्रगल है, इतने सारे बड़े बड़े शासक आए हुए हैं जो देखने में ज़्यादा बड़े हैं, धनुष उठाना है। सीता जी चाह रही हैं कि राम धनुष उठा लें, उनके मन में भाव है लेकिन उनकी आंख में आंसू है। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा प्रसंग है। तुलसीदास लिख रहे हैं कि सीता की आंख में आंसू आके आंख में ही अटक गया है, क्योंकि उनको पता है कि वो जिससे शादी करना चाहते हैं ये फैसला वो कर नहीं सकते, फैसला धनुष पे टिका हुआ है। तो राम धनुष उठा पाएंगे या नहीं, ये स्ट्रगल है। उठा, सफलता मिली। अब वो महल पहुंचे हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। अब राम राजा बनने वाले हैं। उनके पिता की पत्नियों में से एक पत्नी ने अचानक उनको याद दिलाया कि मेरे 2 वरदान बचे हुए हैं, मेरे बेटे को राजा बनाओ। दशरथ कह रहे हैं कि ठीक है राजा भरत को बनाते हैं लेकिन राम को जंगल मत भेजो, वनवास मत दो, पर वो अड़ी हुई है। जिसकी रिसेंट एक्सप्लेनेशन मैंने कहीं पढ़ी कि 14 साल तक वनवास होने से संपत्ति और राजा बनने के राइट्स खत्म हो जाते हैं। हमारे राम एक नाटक आया है, आशुतोष राणा हमारे दोस्त हैं, उन्हीं का है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन हुई है इसलिए 14 वर्ष। हाँ, इसलिए 14 साल। तो क्या कह रही हैं कि 14 साल भेजना ज़रूरी है ताकि वो राइट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम्म। सोचिए जो आदमी कल राजा बनने वाला था वो 14 साल जंगल में रहेगा, पत्नी भाई साथ में है, जंगल में भी शांति नहीं है, शूर्पणखा का प्रसंग है, कई राक्षस है, खर है, दूषण है। फिर दुनिया का सबसे ताकतवर राजा उनकी पत्नी का अपहरण करता है। रावण ऐसा वैसा राजा नहीं है, वो दुनिया में सबसे ताकतवर ज्ञानी भी है। ज्ञानी भी है। उसका बेटा है जो इंद्रजीत है, इंद्र को हरा चुका है, और वो अपने राज्य में है, सेना के साथ है। इनके पास सेना भी नहीं है। अब अपनी पत्नी को बचाने के लिए उससे युद्ध लड़ना है। वो चाहें तो अपनी सेना बुला सकते हैं अयोध्या से, पर वनवास के नियम है, नहीं बुला सकते हैं। इतनी स्ट्रगल्स के बाद पत्नी का मिलना, उसके बाद राजा बनने के बाद एक धोबी का सवाल उठाना, पत्नी को वन भेजना, गर्भवती पत्नी का बन जाना, जो हमने रामचरितमानस पढ़ी या कहानियाँ सुनी। अब राम राजा होने के नाते ऐसा कर तो रहे हैं, गिल्ट फीलिंग भी है। खुद अपने घर में राजसी तरीके से नहीं रहते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। उधर 2 बच्चे हैं जिनसे बाप नहीं मिल पा रहा है। कितनी स्ट्रगल है बाप का, राजा होकर बच्चों से ना मिल पाना। बच्चे राम का गीत गाते हुए अयोध्या आ रहे हैं, तब पता लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन बच्चे नाराज़ भी हैं अपनी माँ के साथ हुए अन्याय को लेकर। और उस दिन या उस समय माँ का धरती में समा जाना। इस आदमी को जिंदगी में आराम और प्रेम कब मिला? इतनी गहरी स्ट्रगल्स किसी की जिंदगी में हो तब वो बनता है राम। और स्ट्रगल्स को रोमांटिसाइज ना करें तो कैसे जिएंगे एक समाज के तौर पे हम? इसलिए जो नेपो किड्स होते हैं, बॉम्बे की भाषा में नेपो किड्स चलता है, जो एक्टर्स के बच्चे हैं, प्रोड्यूसर्स के बच्चे हैं, कितने भी महान बन जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, वो महानता नहीं आती है। ग्रेट बनने के लिए आपको स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। हालांकि राम जी भी प्रिविलेज में बॉर्न हुए थे। हाँ, लेकिन सिर्फ जन्म तक, उसके बाद की प्रिविलेज जन्म नहीं है। प्रिविलेज में हुआ। और वो प्रिविलेज नहीं, हम ब्रांड की बात कर रहे थे ना कि ब्रांड मोदी नहीं बनता जब तक आप चाय वाला नहीं